ये वीडियो में बताई गई बातें आपको डीप थिंकिंग करने पर मजबूर कर देगी और आपका दिमाग हिला देगी। और साथ में आपको एक दो एक्सपेरिमेंट्स भी बताऊंगा जो आप अपनी जगह पर बैठे बैठे बस अपने फोन के साथ कर सकते हैं, वो भी सिर्फ कुछ सेकंड्स में। इससे आपको भी वीडियो को समझने में आसानी होगी और मजा भी आएगा, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहना। 2022 में 3 साइंटिस्ट को फिजिक्स की क्वांटम मैकेनिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया, जिसने वर्ल्ड के बड़े बड़े साइंटिस्ट के दिमाग हिला दिए और 20वीं सदी के सबसे बड़े साइंटिस्ट माने जाने वाले एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी को चुनौती दी है। इन 3 साइंटिस्ट के द्वारा की गई रिसर्च क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में सबसे बड़ी खोज हो सकती है, जिससे टाइम ट्रेवल, टेलीपोर्टेशन जैसी चीजें हमारे सामने आ सकती है। अगर मैं डायरेक्टली आपको इस रिसर्च के बारे में बताऊंगा तो हो सकता है कि आपको कुछ समझ में ना आए, इसलिए हम इस चीज को बहुत शुरू से समझने की कोशिश करेंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और सफर शुरू करते हैं 19वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग से 2022 तक का। बात शुरू होती है एक क्वेश्चन से कि हम पर जो लाइट आती है वो वेव है या पार्टिकल। इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए यंग नाम के एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। तो आइए इस बात को समझने के लिए समय में चलते हैं पीछे और पहुंचते हैं 1801 में और देखते हैं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था। बिल्कुल हमारी ही तरह यंग भैया भी सोच रहे थे कि हम पर जो लाइट आती है वो वेव्स है, जैसे कि पानी की वेव्स बनती है या फिर साउंड की वेव्स बनती है या फिर लाइट पार्टिकल्स है, मतलब कि बहुत सारे पार्टिकल्स इकट्ठा होकर लाइट के फॉर्म में हमारे पास आते हैं। इसको जानने के लिए यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया और इसे आप भी बैठे बैठे घर पर ट्राई कर सकते हैं, वो मैं अभी बताता हूँ कैसे। लेकिन उससे पहले हम यंग के एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं। यंग ने एक शीट ली जिसमें से लाइट उसके आर पार ना जा सके, उसमें उसने 2 स्लिट्स बना दी। स्लिट्स मतलब एकदम बारीक 2 लंबे लंबे छेद बना दिए। उसने इस एक्सपेरिमेंट में मोनोक्रोमेटिक लेजर लाइट का यूज किया। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिर्फ एक कलर की लाइट, जैसे कि रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, कोई भी हो सकती है। लेजर लाइट आपने देखी होगी कि बहुत पतली होती है। उसने जो स्लिट्स बनाई थी वो लेजर लाइट से भी पतली थी। अभी देखिए, अगर हम किसी छेद में से कोई पार्टिकल को पास करने देते हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो पार्टिकल उस छेद के सामने जाकर ही गिरेगा। लेकिन अगर हम उस छेद में से पानी की वेव्स को पास करेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सामने ही टकराएगी, वो छेद में से कहीं पर भी जा सकती है, क्योंकि वो तो वेव है। ऐसे ही जब यंग ने उस स्लिट्स में से लाइट पास की तो स्लिट की सामने की साइड स्क्रीन पर पतली काली पट्टी देखने को मिली और लाइट उसके आजू बाजू में डिटेक्ट हुई। अब आप बोलोगे कि ये कैसे हो सकता है। मैं बोलूंगा कि आप ये खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं। अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन कीजिए और आपके हाथ की जो पहली 2 फिंगर्स है उन दोनों को ज्वाइंट कर दीजिए और दोनों के बीच में उतनी जगह रखिए जो देखने से ना दिखे पर आपको पता चले कि जगह है। अभी उसमें से लाइट पास कीजिए और उसका शेडो आप दीवार पर, तकिए पर या बेड पर कहीं भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपको दिखेगा कि जितनी जगह में आपने जगह रखी हुई है उतनी जगह में आपको ब्लैक शेडो दिखेगा और उसके आजू बाजू लाइट दिखेगी। सो यंग ने इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया कि लाइट का बेसिक नेचर एक वेव की तरह है। अगर आप इसके इक्वेशंस देखना चाहते हैं तो 11-12 के बुक में आपको इजीली मिल जाएंगे। खैर, हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं क्योंकि ये थोड़ा मुद्दे से भटक जाएगा। अब ये तो प्रूव हो गया कि लाइट वेव नेचर की है और ये बात काफी सालों तक चली। उसके बाद समय आगे बढ़ता है और 20वीं सदी की शुरुआत होने वाली थी और यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट अभी भी लाइट के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। उसमें से एक एक्सपेरिमेंट लेनार्ड ने किया था। उसके मन में नेचुरल लाइट से बिना इलेक्ट्रिसिटी के बल्ब जलाने का कीड़ा दिमाग में चल रहा था। उन्होंने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज वाली एक नॉर्मल सर्किट बनाई, लेकिन उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एंड में प्लेट्स लगाई, लेकिन उन प्लेट्स को एक दूसरे से थोड़ा दूर रखा ताकि सर्किट कंप्लीट ना हो सके, क्योंकि अगर सर्किट कंप्लीट हो गया तो करंट फ्लो करने लगेगा। इसलिए दोनों को अलग रखा और उतने एरिया में उन्होंने कांच का लेयर लगा दिया ताकि जो भी ऑब्जर्व हो उतने एरिया में ही हो और एक्सपेरिमेंट कंट्रोल करने के लिए इजी रहे। सर्किट के बीच में उन्होंने एक जगह पर बल्ब लगा दिया। उन्होंने नेगेटिव प्लेट्स पर सनलाइट को पास करवाया तो उन्होंने देखा कि बल्ब जल रहा है, जबकि सर्किट तो अभी भी अंदर से इनकम्प्लीट है। उन्होंने इसको समझने के लिए काफी ट्राई किया लेकिन कुछ समझ नहीं पाए कि बल्ब जल तो जल कैसे रहा है। इसके बाद समय और आगे बढ़ा और यहाँ पर एंट्री होती है पर्सन ऑफ द सेंचुरी कहलाने वाले एल्बर्ट आइंस्टाइन की। लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट तो कर दिया, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, उसको समझाने का काम आइंस्टाइन ने किया। आइंस्टाइन ने बताया कि लाइट फोटॉन्स नाम के एक पार्टिकल से बनी होती है जो नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट्स पर पड़ते ही उसके अंदर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देती है। और ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से दूर भागेंगे और पॉजिटिव से अट्रैक्ट होंगे और सर्किट कंप्लीट हुए बिना ही अंदर तो इलेक्ट्रिक करंट शुरू हो जाएगा और बल्ब जलने लगेगा। लेकिन आइंस्टीन ने बताया कि कोई भी लाइट से ये चीज नहीं होगी, इसके लिए एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए, जिसे उन्होंने नाम दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो मेनली सनलाइट से ही हो सकता है। आज काफी सारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज की लाइट मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन उनमें उतना पावर नहीं होगा कि प्लेट्स के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा वेलोसिटी से बाहर निकल पाए। उतना पावर सिर्फ सनलाइट में ही होता है। जब तक सनलाइट नेगेटिव प्लेट्स पर पड़ती रहेगी
तब तक बल्ब जलता रहेगा। इस पूरे एक्सपेरिमेंट और थ्योरी को आइंस्टाइन ने नाम दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसके कुछ इक्वेशंस भी बताए। और इस चीज के लिए आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। आइंस्टाइन ने एक और चीज बताई कि जो फोटॉन्स होते हैं उनका मास 0 होता है, जो किसी भी चीज के होने का इम्पॉसिबल है। इसलिए कोई चीज लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकती। आइंस्टाइन ने यह भी बताया कि इससे साबित होता है कि लाइट का नेचर पार्टिकल के जैसा भी है और वेव्स के जैसा भी है, जो थ्योरी ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के नाम से फेमस है। अभी आप सोच रहे होंगे कि कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन मेरे दोस्त, कहानी तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। असली कहानी तो अब शुरू होगी। आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो याद ही होगा, जिसमें वेव को पास करो तो स्क्रीन पर अलग शेडो आती है और पार्टिकल को पास करो तो अलग शेडो आती है। उसी एक्सपेरिमेंट को कुछ साइंटिस्ट ने अब थोड़े अलग स्केल पर करना शुरू किया। उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया, लेकिन उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन्स को बारी बारी स्लिट पर पास किया। उन्होंने एक अजीब सी चीज ऑब्जर्व करी कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि स्क्रीन पर वेव वाला रिजल्ट फॉर्म हो रहा है। अब उनको समझ में नहीं आया कि इलेक्ट्रॉन स्लिट में से कैसे पास हो रहा है। मतलब क्या वो दोनों स्लिट में बारी बारी गोल गोल घूम रहा है या फिर किसी रैंडम स्पॉट पे जाकर यूं ही टकरा रहा है। इस चीज को पता करने के लिए उन्होंने स्लिट के पास एक डिटेक्टर लगा दिया, जिससे पता चल सके कि एग्जैक्टली कौन सी स्लिट में से इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है। अभी वापस से एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स को पास करना शुरू किया। अब इसके बाद जो हुआ, इस चीज ने साइंस और क्वांटम फिजिक्स की दुनिया को हिला कर रख दिया। सब साइंटिस्ट के दिमाग फट गए। आप जानकर चौंक जाओगे कि जैसे ही वहाँ पर डिटेक्टर लगाया गया, स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिकल वाला ऑब्जर्वेशन देखने को मिला। मतलब आप समझ रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनको कोई ऑब्जर्व करता है वो पार्टिकल की स्टेट में आ जाता है। जबकि इलेक्ट्रॉन तो कोई जीवित वस्तु भी नहीं है जिसे पता चल जाए कि कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा है। उनका मानना ये था कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जब हम किसी चीज को देख रहे हैं तभी वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में होती है। मतलब आप समझ रहे हो, आप अगर किसी चीज को नहीं देख रहे तब वो चीज वहाँ पर नहीं है, और जैसे ही उसे ऑब्जर्व कर रहे हो तब एक पर्टिकुलर फॉर्म में आपके सामने आ जाती है। फिर चाहे आप अपनी आंखों से देख रहे हो या फिर किसी डिवाइस से ऑब्जर्व कर रहे हो। कुछ साइंटिस्ट ने ये बताया था कि अगर ये बात हो सकती है तो फिर एंटेंगल्ड पार्टिकल की थ्योरी भी हो सकती है। एंटेंगल्ड पार्टिकल मतलब ऐसे तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हो, जो नॉर्मली किसी रैंडम फॉर्म में होते हैं, लेकिन दोनों में से अगर किसी एक को भी हम ऑब्जर्व करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर स्पिन में एक पर्टिकुलर फॉर्म में हमें दिखाई देगा। और इतना ही नहीं, उसका जो एंटेंगल्ड इलेक्ट्रॉन है वो चाहे कहीं भी किसी भी फॉर्म में किसी भी स्टेट में कितनी भी दूर हो, उस टाइम पर जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करते हैं, दूसरा वाला उसके ऑपोजिट स्पिन में और सेम वही स्टेट में आ जाएगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन लेफ्ट साइड में ऑब्जर्व हो रहा है तो दूसरा अपने आप ही राइट साइड में स्पिन हो जाएगा। आइंस्टाइन का ये मानना था कि ये सब सच नहीं होता, और अगर ऐसा हुआ भी तो उसके पीछे जरूर कोई हिडन वेरिएबल्स होंगे। मतलब कि वो चीज जो हमें दिखाई नहीं देती, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटी, वो भी हम नहीं देख पाते। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्वांटम एंटेंगलमेंट की थ्योरी को बकवास कहकर नकार दिया, लेकिन 3 साइंटिस्ट थे जो क्वांटम एंटेंगलमेंट पर करीब 1970 से रिसर्च कर रहे थे, और उन्होंने खुद एंटेंगल्ड पार्टिकल्स ही बना दिए और साबित कर दिया कि कोई हिडन वेरिएबल्स नहीं है। इन तीनों साइंटिस्ट को इस खोज के लिए 2022 में क्वांटम फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया, इस चीज की जानकारी अभी तो शायद पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में हमें इस रिसर्च के बारे में और जानने को मिलेगा। और यहाँ पर यह साबित होता है कि ब्रह्मांड को कोई नहीं समझ सकता, चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ही क्यों ना हो। इसलिए किसी भी साइंटिस्ट के की गई खोज भविष्य में कभी भी गलत साबित हो सकती है। वैसे अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो लाइक जरूर कर देना, और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।